आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से आप सभी का इस आगरा मसीह मंडली पेज पर स्वागत करता हूं। और मैं मेरे परिवार की ओर से आप सबों को क्रिसमस और आने वाले नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और परमेश्वर के नाम की हम महिमा के लिए आइए हम कुछ देर बिताएंगे और हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक पे मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम इस साल की अंतिम रात्रि में सकुशल पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें उस 1 जनवरी 2023 से लेकर इस आज 31 दिसंबर 2023 तक आप हमें संभालते हुए आए हैं। हमें हर एक बुरी बात से, हर एक शैतान की चालों से, शैतान के फंदों से और हर एक बुरी बात से जो हमें नष्ट करने के लिए बनी थी, उन सब से आप हमें निकालते हुए लेके आए हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, हम आपको अगर दिल से धन्यवाद न दें परमेश्वर पिता, तो हमारा ये जीवन जो है वो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सार्थक नहीं ठहरेगा। और परमेश्वर पिता, हम सिवाय धन्यवाद के आपको कुछ दे भी नहीं सकते हैं। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस साल की अंतिम रात को हम उस महान परमेश्वर के सानिध्य में बिताएंगे और हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये सब गीत आपको बखूबी आते होंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो,
कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर। करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर। करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर।
सुख चैन के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे वैसे प्रभु जी तूने दूर किए हैं। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पाप हमारे वैसे प्रभु जी हमसे दूर किए हैं। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे। और ये गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और ये हम सबों के लिए इस 31 दिसंबर के इस रात, ये हम अगर इस गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते तो इसके अलावा हम परमेश्वर को कुछ दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सब चीजों का देने वाला हमारा परमेश्वर ही है। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं मां तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना प्रबल। आँखों की पुतली जैसे तू रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो
रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनिहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनिहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आग के आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आँखों ने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। आइए अब हम कुछ पल परमेश्वर के वचन में बताएंगे। और मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था और एक ये गवाही है कि जब मैं एडमिट हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि मैं इस साल के अंतिम दिन 31 तारीख को मैं अपने प्रियजनों के साथ अपने घर में ये पुराना साल बिताऊंगा और नए साल में प्रवेश करूंगा। ये बात मैंने मतलब खल रही थी मुझे कि ना मैं मेरा 2023 का आखिरी दिन और 2024 का पहला दिन हॉस्पिटल में बीतेगा।
क्योंकि मेरी को जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें मिनिमम मुझे 5 to 7 डेज का मेरे डॉक्टर ने बोला था कि ना आपको इतने दिन तो बिताना पड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो पहले मैंने बोला चलो ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं 31 दिसंबर और 1 जनवरी हॉस्पिटल में बताऊं तो वही सही। और मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ 31 दिसंबर और 1 जनवरी मुझे हॉस्पिटल में बितानी पड़ेगी। लेकिन सच कहूँगा मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज की शाम अपने घर में अपने परिवार के साथ इस साल के अंतिम दिन को बिताऊंगा, और कल अगर परमेश्वर ने चाहा तो ये 1 जनवरी मैं अपने घर में ही मनाऊंगा अपने प्रियजनों के साथ। मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को सबसे पहले अपने पूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसके अलावा मैं परमेश्वर को कुछ दे भी नहीं सकता हूं। क्योंकि मैं कुछ देना भी चाहूं तो मैं परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। आइए अब हम कुछ पल वचन में बताएंगे, और मैं चाहूंगा कि मैं जो ये मैसेज आप सबों के साथ शेयर कर रहा हूं, ये मैसेज आप सबों से पहले मैं अपने मन को, अपने आप को प्रचार करने वाला बन सकूं। क्योंकि दुनिया को तो प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन खुद को प्रचार करना सबसे कठिन काम होता है। कई बार हम अपनी आंखों से जो चीजें देखते हैं, जो अपने आसपास की चीजें देखते हैं, उससे हम कई बार विचलित हो जाते हैं और अपने परमेश्वर की उपस्थिति को उस टाइम हम कभी महसूस नहीं कर पाते हैं। आप में से कई लोगों को इस दौर से गुजरना पड़ा होगा अपनी जिंदगी में, कई बार जब हमें लगता होगा कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ बिगड़ चुका है, अब कुछ नहीं सुधर सकता। उस समय सबसे बड़ी बात वो होती है कि आप अपने आप को उस परमेश्वर के वचन, आप अपने आप को उस वचन से भरिए, आप अपने खुद को वो वचन का प्रचार करिए उस दुनिया को प्रचार करने से पहले। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले अपने आप को उस वचन के लिए तैयार करूं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और मैं परमेश्वर पिता से विनती करता हूं कि जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूं वो सबसे पहले मैं अपने आप पर अप्लाई करने वाला, पूर्ण रूप से अप्लाई करने वाला बन सकूं। क्योंकि कुछ पल होते हैं जिंदगी के जहां हमें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती, लेकिन उस क्षण में भी हमें क्या करना, हमें परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर के कलाम को अपने सामने रखना है। और ये जो कलाम है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि जब मुझे डर लगता है, जब मैं बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता हूं अपने कल को सोचकर, तब मैं इस कलाम को अपनी लाइफ के ऊपर क्लेम करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैंने कोई झंडे नहीं गाड़े हैं, मैं दिल से बोल रहा हूं कि मैंने परमेश्वर को बीते सालों में बहुत बार फेल किया है। आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैंने परमेश्वर को फेल किया है। मैं परमेश्वर की उम्मीदों पर कभी खरा ही नहीं उतरा। जिस प्रकार से मुझे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए था, उस प्रकार से मैं पता नहीं। और हाँ, मैं बड़ी बोल्डनेस के साथ बोलता हूं कि हाँ, मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मैंने परमेश्वर को फेल किया है अपनी जिंदगी में, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी फेल नहीं किया। इस दुनिया ने मुझे निराश किया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं किया। मैंने परमेश्वर को निराश किया, उस हद तक निराश किया जहां पर परमेश्वर सोचता होगा कि अब इस बंदे को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन मेरी एक दुआ रहती है हमेशा कि परमेश्वर, चाहे कोई भी मुझे छोड़ दे,
तू मेरा हाथ मत छोड़ना। और जब मैं बहुत डर जाता हूं, मैं उस हद तक डर जाता हूं कि मैं कांपने लगता हूं, मैं उस टाइम मेरे मन में परमेश्वर नहीं आता है। और जब मैं इस कलाम को अपनी लाइफ पे क्लेम करता हूं तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा साहस अपने अंदर ले आता हूं। मुझे शर्म नहीं आती इस वचन को क्लेम करते हुए, जहां परमेश्वर का दास दाऊद कहता है अपने भजन 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। यहां हम देखते हैं, बेसिकली हम अपने साल को अंत कर रहे हैं, अपने उस 2023 का अंत कर रहे हैं। और यहां मैं इस वचन को लेकर आ रहा हूं, भजन 23, जो इंडिकेट करता है हर चीज की शुरुआत को। यहां दाऊद बोलता है, बड़े निश्चय के साथ बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। गुड न्यूज ट्रांसलेशन में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से ट्रांसलेट करता है, बिकॉज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मेरे पास मेरी जरूरत की हर चीज है। यहां दाऊद इन दोनों ट्रांसलेशन में दोनों भिन्न भिन्न बातों को, दोनों जो हिंदी का ट्रांसलेशन है इसमें घटी का जिक्र है, और जब हम गुड न्यूज ट्रांसलेशन में हम जाते हैं, हर एक ट्रांसलेशन को पढ़ना चाहिए। गुड न्यूज ट्रांसलेशन बोलता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद इस बात के लिए बोल्डली नहीं बोल सकता होगा कि मैं यहोवा की भेड़ हूं, पर हां, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मेरे पास मेरी जरूरत की सब चीजें हैं। और वो अंत करता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy will follow me. यहां दाऊद बोल्डली बोलता है कि मैं परमेश्वर की भलाई और करुणा के पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे पीछे भाग रही, मेरा पीछा कर रही है। दाऊद नहीं बोलता कि मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। दाऊद बोल्डली नहीं बोल रहा। जब हम दोनों ट्रांसलेशंस को देखते हैं, दाऊद ये बोल रहा है कि मुझे ये निश्चय है कि भले ही मैं परमेश्वर की भलाई और करुणा के पीछे ना चल रहा हूं, लेकिन हां, परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरा पीछा कर रही है। भले कुछ भी मेरा पीछा ना करे, लेकिन परमेश्वर की भलाई और करुणा ताउम्र मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। यहां हम एक ऐसे इंसान के बारे में हम जिक्र करें जो हाईली सेलिब्रेटेड पर्सन है। विश्वास के हिब्रूज 11 में उस शख्स का जिक्र है। परमेश्वर की वॉल ऑफ फेम में दाऊद का जिक्र है। लेकिन आज उस दाऊद से हटकर हम एक अनसेलिब्रेटेड पर्सन के बारे में कुछ देर मनन और चिंतन करेंगे।
एक ऐसा शख्स जिसके बारे में भी परमेश्वर गवाही देता है। सिर्फ दाऊद ही नहीं, परमेश्वर के ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनका बहुत छोटा जिक्र हम बाइबल में पाते हैं। और जब हम यहोशू की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम इस शख्स के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेशर बने में क्या कहा था, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेशर बने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दें, आमीन। यहां हम एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं, कालेब। यहां पर ब्रीफली इंडिकेटेड है कि वो कनजी यपुन्ने का पुत्र था। जो कालेब था वो कनजी यानी कि कैनानाइट्स, इंग्लिश में कैनानाइट्स है, यपुन्ने के का पुत्र था। बहुत संक्षिप्त में इसका वर्णन है। यहां पे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 1 और उसके 31वें आयत में, यहां परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा इजरायलियों के बीच में यह प्रचार करता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो कहता है एंड इन द विल्डरनेस, और उस बियाबान में तुमने देखा। बियाबान एक ऐसा स्थान है जहां में कुछ भी नहीं दिखता। यहां पे हिंदी में तो जंगल का विवरण है, लेकिन इंग्लिश में विल्डरनेस है, जहां में कुछ भी नहीं दिखता। वहां मूसा इजरायलियों को प्रचार कर रहा है कि उस बियाबान में तुमने देखा। क्या देखा? कि कैसे परमेश्वर तुम्हें उठाए रहा, कैसे परमेश्वर उठाए रहा। और कैसे उठाए रहा? जैसे पिता अपने बालक को उठाए रहता है, और जहां तक तुम पहुंच रहे। हालेलुया। यह मूसा इजराइलियों से प्रचार कर रहा है। क्या कर रहा है? कि जब हम इस साल का अंत कर रहे हैं तो हम सिर्फ नए साल की ओर ही अपनी निगाहें न रखें, हम उस 1 जनवरी 2023 को भी स्मरण करें। उस 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक हमें परमेश्वर उठाए चला। जब हमें शायद से कुछ भी नहीं दिखाई दिया होगा, तब हमें परमेश्वर दिखाई दिया। हम में से हर एक के जीवन में इन बीते सालों में 2020 से लेकर उस 2023 तक हम देखें आज दिन तक
बहुत सारे लोग परमेश्वर में सो गए, जिन्होंने सोचा नहीं था कि वो कल की सुबह देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये कोविड चलता आया 2020 से 2023 तक, आज दिन तक हम कोविड में जी रहे हैं। अभी भी कोविड गया नहीं है, अभी हाइक हो गई है कोविड में। और एक दौर था जब हमने बहुत सारी मौतें देखी, जब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जब हम क्लूलेस थे कि परमेश्वर अगला क्षण हमारे साथ क्या बीतेगा। हमें इतने ज्ञानवान भी नहीं है कि हमें अगले क्षण की जानकारी हो। हम इतने बुद्धिमान भी नहीं है, मेडिकल साइंस भी इतनी बुद्धिमान नहीं हो पाई है कि वो किसी के अगले क्षण का हाल बता दे। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर में 2020 से 2023 तक लेके आया। और ये तो बहुत छोटा स्पान है। हम अगर देखें, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से लेकर आज दिन तक हम देखें तो हम में से हर एक ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बियाबान देखा होगा। और जहां हमें कुछ भी नहीं दिया होगा, जब हम आज इस 31 दिसंबर की रात, 31 दिसंबर 2023 की रात में हम आए हैं और कुछ घंटों में हम 1 जनवरी में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे। तो हम उन बीते समयों को भी ना भूलें। यहां परमेश्वर का दास मूसा इजराइलियों को प्रचार कर रहा है कि यू शुड नॉट फॉरगेट द पास्ट थिंग्स। पिछली बातें भी जरूरी रहती हैं हर एक के जीवन में। और जब हम कालेब के जीवन से देखते हैं, जो हमें यहोशू के उस 14वें अध्याय में मिलता है, तो हम पाते हैं कुछ संक्षिप्त में कि मूसा ने 12 खोजी भेजे थे, स्पाइस भेजे थे कनान में, कि कनान का हाल देख कर आए। थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। और उन 12 लोगों में 10 लोग ऐसे थे जो इजरायली थे, जो परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। उनके साथ कालेब और यहोशू दोनों भी गए थे। और हम देखते हैं कि वो 10 लोगों ने भी उस कनान का वृतांत बताया मूसा और पूरी इजराइल की प्रजा को। और हम देखते हैं कि कालेब ने भी वो वृतांत बताया कि कनान कैसा है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र में से निकाल के लाया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी कैसे अगुवाई करता रहा। रात में परमेश्वर आग के खंभे के समान उनकी अगुवाई करता था। दिन में बादल के समान बादल बनकर उनको ढांपा रहता था। लाखों की संख्या में लोग थे। सिर्फ इजरायली लोग नहीं थे, कई मिस्री लोग भी उनके साथ उस प्रॉमिस्ड लैंड में प्रवेश करने के लिए निकले थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोग एक स्थान पर पहुंचते हैं और वहां उस स्थान में प्रवेश करने से पहले हम देखते हैं कि मूसा उन 10 खोजियों को, उन 10 स्पाइस को और कालेब को और यहोशू को उस कनान देश के अंदर भेजता कि वहां की जानकारी लेकर आए। और हम देखते हैं कि सब ने अपना अपना हाल अपने अपने नजरिए से मूसा और इजराइलियों के बीच में रखा।
उन 10 इजरायलियों ने जो वृतांत बताया था कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है, हम उनको कभी डिफीट नहीं कर पाएंगे, वो एक यरीहो की दीवार है जिसमें से हमें प्रवेश करना पड़ेगा, दे सॉ द फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो सब गणित लगाते हुए चल रहे थे। हम इतने से हैं, वो बहुत सारे हैं, उनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो कालेब है वो इजरायलियों को वृतांत बताता है कि कम ऑन, अगर परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल के लाए हैं तो उस देश में भी हमें लेकर जाएंगे। और जब हम 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो जब हम देखते हैं कि सब यहूदी जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इज़राइल, मैं थोड़ा डीप मैसेज आज लेकर आया, थोड़ा सा डीप है। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब्राहम, अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब इज़राइल बन गया और वो 12 गोत्रों में बट गया। 12 नहीं 13 गोत्र थे। और यहां हम देखते हैं कि सब अपने अपने हक के बारे में बात करते हैं कि हमें इनहेरिटेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग हैं। हम देखते हैं कि वे अपने हक के लिए बात करने आते हैं। लेकिन जो कालेब था वो भी यहोशू के पास आता है और वो यहोशू को एक बात याद दिलाता है कि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। किसके साथ? कालेब के साथ, जो हमें सबोपदेशक 1 और उसके 35वीं आयत और 36वीं आयत में मिलती है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। ये जो बात है, ये अगर मैं 35वीं और 36वीं आयत कोई पढ़ूं तो वो अधूरी रहेगी। मैं इसे 32वीं आयत से पढ़ूंगा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। अगर हम 31वीं आयत को देखें तो अभी हमने पढ़ा है, यहां इजरायलियों को मूसा प्रचार कर रहा है कि तुमने देखा है कि कैसे परमेश्वर तुम्हें लिए चला। तुमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि कैसे परमेश्वर तुम्हें लिए चला। From the beginning you have seen how the Lord your God carried you like a father carries his son। और कहां तक? जहां तक वो प्रचार कर रहा है वहां तक परमेश्वर लेके आ चुका है। 31 दिसंबर 2023 तक परमेश्वर लेकर आ चुका है। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिस से तुम चलो।
जिससे तुम चलो, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर, किसकी? अविश्वास की बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पुत्रों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब भी उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और हम देखते हैं वापस जब यहोशू की किताब के 14वें अध्याय में हम आते हैं तो हम उस बात को देखते हैं कि कालेब जो है वो अब जो है उस बात को क्लेम करता है। जो कालेब है वो यहोशू के पास जाकर बोलता है कि सी आई एम हियर, देख मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। वो 10 स्पाइस का जिक्र हम नहीं पाते हैं, लेकिन हम यहां पर कालेब का जिक्र पाते हैं। और अब देख 10वीं आयत में, और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब मैं 45 वर्ष तब से नहीं, और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उसमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। अगर मैं खुद की जिंदगी के बारे में बोलूं तो मैं कहूंगा कि 2003 में मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज डायग्नोस हुई थी। किडनी का मरीज हूं मैं। 2003 में मुझे डायग्नोस हो गया था बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। आज 2023 है, 20 साल बीत चुके हैं। 20 साल बीत चुके हैं। एक किडनी पेशेंट के लिए 20 साल बिताना थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत जल्दी उसकी किडनीज डिटीरियोरेट होती हैं। कई चीजों में हम देखते हैं कि मैं खुद से ये बात कहूं, ये वचन मेरे लिए है, सबसे पहले मेरे लिए है। यहां पर परमेश्वर का वचन जब मेरे पास आया, आई वॉज नॉट नोइंग कि मैं ये वचन का प्रचार करूंगा। कल रात में ये वचन मेरे पास आया और मैंने इसके ऊपर अध्ययन करना चालू किया। और जब मैंने अध्ययन करना चालू किया तो ये वचन ने मुझसे ही बात करी सबसे पहले कि तू खुद देख कि परमेश्वर जिस दिन से तुझे किडनी डिजीज डायग्नोस हुई है उस दिन से लेकर आज दिन तक तुझे 20 साल हो चुके हैं, और परमेश्वर तुझे लिए चला है, और परमेश्वर तुझे लिए चला है। यहां हम कालेब का जिक्र पाते हैं। वो जिक्र करता है कि जिस दिन मूसा से ने शपथ खाकर मुझसे कहा था तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरे वंश का भाग होगा। और अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। जंगल में 40 वर्ष और प्लस 5 वर्ष, हालेलुया, और वो 85 वर्ष का हो चुका है। और यहां कालेब कहता है आगे की आयत में, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए
जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। यहां हम कालेब के बारे में पढ़ते हैं। वो उम्र में 85 वर्ष का हो चुका था। वो फैक्ट्स और फिगर्स भी लेकर आ रहा है हमारे बीच में। और 85 वर्ष का जो इंसान होता है वो बूढ़ा व्यक्ति हम कहते हैं। बूढ़ा व्यक्ति हर चीज इजी मांगता है। बूढ़ा व्यक्ति चाहता है कि मैं घर अपने बेडरूम से निकलकर सिर्फ टॉयलेट चले जाऊं, उतनी सामर्थ मुझ में हो। और यहां हम कालेब का जिक्र पाते हैं कि वो बोलता है कि वो पहाड़ी मुझे दे दे जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे, जिसकी मूसा से चर्चा करी थी। वो पहाड़ी मुझे दे दे। जिस स्थान में कालेब ने उस समय अपने पैरों को रखा था, वो उसको फिर से क्लेम करता है, क्योंकि यहोवा उसके संग था। अगर यहोवा ना होता तो कालेब इतनी दूर ना आता, इतनी दूर हम और आप ना आते, इतनी दूर परमेश्वर हमें लेकर नहीं आता। अगर हम कोविड देखें, कोविड से आज दिन का देखें, तो हमने खुद में भरोसा नहीं था कि हम आने वाला दिन भी देखेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे संग था और हमें हमारी उम्र बढ़ गई। और यहां कालेब वहां पर भी नहीं रुकता है 85 वर्ष की उम्र में अपने विश्वास में, और वो बोलता है कि आई हैवंट स्टॉप्ड फाइटिंग। मेरे में जितनी सामर्थ्य 40 वर्ष 45 वर्ष पहले थी, उतनी सामर्थ्य आज भी मुझ में है। और अगर यहोवा नहीं होता तो मैं इतनी दूर नहीं आ पाता। यहां कालेब हम में से हर एक से आज बात कर रहा है। सबसे पहले मुझसे बात कर रहा है, उसके बाद आपसे बात कर रहा है। कालेब का जीवन जो है वो आज मुझसे और आपसे ये बात कर रहा है कि अगर परमेश्वर हमें इसे 2023 की शाम में लिए चले हैं, आज दिन तक हम उम्र दराज हो चुके हैं, तो हम उस 1 जनवरी में प्रवेश करें और बोल्डली करें। नए चैलेंजेस के साथ हम उस नए साल में, उस नई पहाड़ी पे हम प्रवेश करें और अपने उस घमंड में प्रवेश नहीं करें कि मैं कितना बड़ा विश्वासी हूं, क्या पता कि मैं कितना वचन का प्रचार करता हूं, मैंने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, मैंने कितनी जंगें जीती हैं, पर इस भरोसे पर कि क्या पता परमेश्वर अगला साल भी मुझे दिखा दे। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की मर्जी के बिना हम एक क्षण की सांस भी नहीं ले सकते हैं। और मैं सबसे पहले खुद को प्रचार कर रहा हूं। आप लोगों को प्रचार करना बहुत इजी है। सबसे पहले मैं अपने आप को प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मुझ में भी कभी कभी विश्वास की कमी आ जाती है। और हम जब देखते हैं कि कालेब जो था, उसने तो इस आशा पर वो पहाड़ी मांग ली थी कि क्या पता परमेश्वर उसे मुझे दे दे।
85 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है, वो बोलता है कि एक और चैलेंज मुझे दे दे, एक और नया साल मुझे चैलेंजेस से दे दे, एक और नई पहाड़ी मुझे दे दे, वो तू मेरे नाम कर दे, क्या पता परमेश्वर मुझे दे दे। 13वीं आयत, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। यहां हम एंड जो इस वचन का है वो थोड़ा संक्षिप्त में करेंगे, लेकिन वो बहुत डीप मैसेज है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, जो मेन वाचा बांधी थी, वो अब्राहम और इज़हाक की संतानों से बांधी थी। और हम देखते हैं कि इज़हाक जब बूढ़ा था तो इज़हाक का बड़ा पुत्र था एसाव। पहलौठा पुत्र जो था वो एसाव था, याकूब नहीं था। मेरी बात गौर से सुनिएगा। परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो परमेश्वर ने अब्राहम, इज़हाक पहलोटों से बांधी थी, फर्स्ट बॉर्न से। अब्राहम, इज़हाक और इज़हाक के बाद एसाव। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि एसाव जो था वो ही असली पहलोटा था। एसाव ही पहलोटा था। और एसाव ने अपनी बेवकूफी के कारण, अपने उस पल भर के उस डिसीजन के कारण जो था, अपने पहलौटेपन का अधिकार जो था वो याकूब को बेच दिया था। हालेलुया। एसाव ने अपना अधिकार याकूब को दे दिया था एक बोल ऑफ सीरियल के लिए। और याकूब ने क्या किया था कि धोखे से जो इज़हाक के पास एक ही आशीष देने का मौका था, वो इज़हाक से याकूब ने चुरा लिया था। इज़हाक से याकूब ने चुरा लिया था। और हम देखते हैं कि वो फिर जो लाइन है, वो आशीषों की लाइन जो है, वो हम देखते हैं कि अब्राहम, इज़हाक और एसाव के बदले याकूब के थ्रू वो 12 गोत्र और 13 गोत्र जो हैं वो आशीष पाते हैं इज़राइल के। लेकिन जब हम कालेब का जिक्र पाते हैं, जो यपुन्ने का पुत्र था, जो एक कैनानाइट था, कालेब जो था, यहां पे हम जिक्र नहीं पाते हैं उसकी जीनियोलॉजी का। यहां पे हम सिर्फ यपुन्ने का और कालेब का जिक्र पाते हैं। लेकिन जब हम इतिहास में पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं कि कालेब जो था वो एसाव का ही वंशज था। हालेलुया। कालेब जो था वो एसाव का ही एसाव की ही ब्लड लाइन का था। एसाव का पुत्र यपुन्ने, यपुन्ने का पुत्र कालेब। हालेलुया। हम जो हैं वो जब हम इस मैसेज का अर्थ हम लगाते हैं तो हम इस डीप मीनिंग के साथ हम इस मैसेज को खत्म करते हैं कि भले ही कोई डिसीजन जो है वो हम अपने पलों पर निर्भर होकर जो हम देखते हैं
कई बार हम आवेश में आके कुछ डिसीजन ले लेते हैं और हम उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं जिनका अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और हम देखते हैं कि हमारी कुछ बेवकूफियों के कारण जो है, हम देखते हैं उन क्षणों के कारण जब हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, परमेश्वर उन डिसीजंस पर डिपेंड नहीं करता। परमेश्वर उन पलों पर डिपेंड नहीं करता। परमेश्वर ने केवल याकूब को ही आशीष नहीं दी थी, भले ही याकूब ने धोखे से इसहाक से उस पहलोटेपन का अधिकार छीन लिया हो, चोरी कर लिया हो, लेकिन परमेश्वर की नजर से वो चोरी नहीं कर पाया। परमेश्वर ने एसाव को भी, यहां पर हम देखते हैं एसाव के वंशज को परमेश्वर आशीष देता है। और उस कनान में जो हम देखते हैं, एसाव के वंशज भी प्रवेश करते हैं। खाली उन 13 गोत्रों का जिक्र नहीं हम पाते, हम एसाव के घराने का भी जिक्र पाते हैं। भले ही हमने इन बीते सालों में कुछ भी उन पलों पर डिपेंड होकर हमने जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस ले लिए होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो फेयर डिसीजन लेते हैं। और यहां हम इस साल का अंत हम इस बात से करें कि भले ही पिछले सालों में हमारे से वो जो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, उनसे हमें वंचित कर दिया हो हमारे उन डिसीजंस के कारण, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। भले ही हम नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर है कि वो हमारे कुल को हमारे उन डिसीजंस के अनुसार आशीष नहीं देगा। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, लेकिन परमेश्वर एसाव को भी नहीं भूला। परमेश्वर ने एसाव के वंशावली को भी आशीष दी। और यहां हम जब कालेब का जिक्र पाते हैं, जो कि यपुन्ने का पुत्र था, परमेश्वर ने एसाव को भी वो आशीषें, वो बरकत, वो सब कुछ दिया जो याकूब, और याकूब का जो नाम बदला था इज़राइल, जो इज़राइल को भी आशीष दी थी। सेम आशीष जो है वो परमेश्वर ने एसाव की भी ब्लड लाइन को दी। और जब हम इस नए साल में कल प्रवेश करते हैं, तो हम इस विश्वास से प्रवेश करें कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में रखा होगा, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई हमसे चोरी कर ले, चाहे हम अपने उन पलों के कारण उन आशीषों से वंचित क्यों ना हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमारी उन बातों पर डिपेंड नहीं करता। जब परमेश्वर ने एक बार वाचा बांध ली, तो हम उस वाचा पर और परमेश्वर के न्याय पर विश्वास रखें। परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपने लोगों से उनका अधिकार कभी न छीनेगा। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आज की शाम आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, उन बातों के लिए जो आप हमारे लिए रखते हैं। परमेश्वर पिता, भले ही हम जो हैं वो कुछ पलों को देखते हुए हम बहक जाते हैं। परमेश्वर पिता, भले ही हम उन आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि उन पलों के कारण हम आपकी आशीषों से वंचित हो गए, लेकिन परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बेवकूफियों पर, हमारे उन पल भर के डिसीजंस पर अपने उन आशीषों को डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन आप फेयर न्याय करते हैं। परमेश्वर पिता, जो आशीषें परमेश्वर पिता आपने एसाव के घराने को भी दी थी, परमेश्वर पिता,
हम सब भी आपसे उन आशीषों को मांगते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आप हमें सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, कि हम जब इस अगले साल में प्रवेश करते हैं, 2024 में जब हम प्रवेश करते हैं, तो हम उन बातों पर निर्भर ना हो कि हम कितने धर्मी हैं या हम कितने आपके पीछे चलते हैं। हम उन बातों पर घमंड ना करें जो हमें फुलाती हैं, जो हमें घमंड के नशे में चूर करती हैं परमेश्वर पिता, बल्कि हम अपने हृदयों को नम्रता से भरे परमेश्वर पिता। हम आपके सामने दीन होकर आए परमेश्वर पिता, ताकि जब हम नए साल में प्रवेश करें तो अपने उस ताकत पर नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन आपके उस अनुग्रह पर विश्वास करते हुए उस 2024 में, उस पहले जनवरी 2024 में प्रवेश करने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता बहुतायत से लोगों के दिलों में काम करिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो कुछ भी हम करें उसमें सिर्फ आपको और सिर्फ आपको ही महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा के चोर न बनने पाए परमेश्वर पिता, ताकि जब हम आपके सम्मुख खड़े हों परमेश्वर पिता, तो हम में कुछ भी ना रहे परमेश्वर पिता, हम में किसी बात की बढ़ाई न रहे परमेश्वर पिता। लेकिन जब हम आपके सामने खड़े हों उस न्याय के दिन में, तो हमारे अंदर सिर्फ आप और सिर्फ आप ही दिखें। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पास्टर अनुपम डेविड जी, शबनम डेविड जी, उनके बच्चों के लिए, उनके पूरे घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जब वो इस आगरा मसीह मंडली के पेज के द्वारा आपकी सेवा का कार्य करते हैं, आपके वचन के प्रचार में वो लगे हुए हैं परमेश्वर पिता, ताकि आपका वचन बहुतायत से प्रचारा जा सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, वे अपने उस प्रतिफल को कभी न खोने पाए जो आपने अपने सेवकों के लिए रखा है परमेश्वर पिता। जब आपका सेवा का कार्य करें तो बिना चिंता के वो अपनी सेवा का कार्य कर सके, ताकि बहुतेरे लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पाने पाए परमेश्वर पिता। बहुतेरे लोग आपकी ओर फिरें परमेश्वर पिता, ताकि हम जो हैं, जो हम आपके सेवक हैं, हम जो हैं वो उस स्वर्ग को भरने पाए परमेश्वर पिता, और हम बहुतेरों के जीवनों को उस नरक में जाने से बचा सकें। और हम जो भी कार्य करें वो सिर्फ इसलिए ना करें कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा, बल्कि हम उस रीति से करें कि आपने हमें बहुतायत का जीवन इस संसार में दिया परमेश्वर पिता। हमें वो आशीषें दी हैं जिनके बारे में परमेश्वर पिता लोग तरसते हैं। आपने हमें उन आशीषों से भरा है जिनके बारे में कोई लोग सोच भी नहीं पाते। हे परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन जो उस बीमारी में बिताते हैं, वो परमेश्वर पिता आपके नाम से उस नए साल में प्रवेश करने पाए। चाहे वे हॉस्पिटल में हो, चाहे घरों में हो, चाहे कहीं भी हो परमेश्वर पिता, हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी बीमार रहना नहीं चाहता परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन्हें अपनी सामर्थ से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक बीमार चंगा हो सके। क्योंकि जब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो उनने सिर्फ एक काम किया, उनने रोगियों को चंगा किया। और आज भी हम बोल्डली डिक्लेयर करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वे बीमारों को चंगा करते हैं और वे आश्चर्य कर्म करते हैं। तमाम बातों में आपको
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी प्रचारकों ने आपके वचन के द्वारा उस रोटी को बांटा है परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक इंसान परमेश्वर पिता बहुतायत से आशीष प्राप्त करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। भले ही हमें आपके वचन का पूर्ण ज्ञान नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन जब हमें वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है परमेश्वर पिता कि हम आपके उस वचन का प्रचार करते हैं, हम परफेक्शन के साथ ही नहीं, इम्परफेक्शन के साथ आपके वचन का प्रचार करने पाए परमेश्वर पिता। बेबी सारा के जीवन के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। जब वो उस जबान में परमेश्वर पिता आपका वचन प्रचार करती हैं, वो बेटी जब आपका वचन लेकर आती हैं, उस टूटी फूटी जबान में भी परमेश्वर पिता आप जो है उस जबान में कार्य करिए। आप उस जबान के द्वारा परमेश्वर पिता बहुतेरों के जीवन में कार्य करिए परमेश्वर पिता, ताकि हम परफेक्टनेस की तरफ ध्यान न दें परमेश्वर पिता, हम अपनी इम्परफेक्टनेस को बोल्डली लेकर आए परमेश्वर पिता। और जब वो बेटी सारा जॉन आपके वचन को लेकर आती हैं, वो वचन जो टूटा फूटा है, जो शायद से कई लोगों को समझ में ना आता हो परमेश्वर पिता, क्योंकि उस बच्ची की जबान साफ नहीं है परमेश्वर पिता, आप उस जबान में ही सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि कमजोरी में ही आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है। जो बात, जो कार्य आपने उस पौलुस के जीवन में किया था परमेश्वर पिता, आपने उससे उसके शरीर में कांटा चुभोया था परमेश्वर पिता, उस कांटे के द्वारा ही वो पौलुस जो है वो आपके वचन को लेकर आया। आपने उस कांटे को अलग नहीं किया, बल्कि उस कांटे में ही आपने सामर्थ्य दी, और वो सामर्थ्य बहुतेरों के जीवनों में कार्य करी परमेश्वर पिता, और बहुतेरे लोगों के मध्य में आपका वचन आज प्रचार किया जाता है परमेश्वर पिता। वही सामर्थ्य हम उस वो बेटी सारा जॉन के लिए भी मांगते हैं कि जब वो आपका वचन लेकर आती हैं, आप उनके जीवन को भरिए परमेश्वर पिता, उनकी कमजोरी पर नहीं परमेश्वर पिता, आप उस कमजोरी को ही आप इस्तेमाल करिए कि जब वो बच्ची जो है वो टूटी फूटी जबान में प्रचार करती हैं, तो परमेश्वर पिता बहुतेरों को आप समझाइए कि आपको भी परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी परफेक्टनेस के साथ, अपनी उन कमियों के साथ आप परमेश्वर के वचन को लेकर तो आइए। आगे परमेश्वर का कार्य है कि परमेश्वर को किस रीति से कार्य करना है। परमेश्वर पिता आज जो है परमेश्वर पिता आगे का जो भी समय है जिन प्रचारकों के लिए है परमेश्वर पिता, उन सभी को भी बहुतायत की आशीषों से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि हर एक जो शख्स है वो बहुतायत से और बहुत सामर्थ्य के साथ आपके वचन को लेकर आए परमेश्वर पिता। हम अपनी कमियों घटियों के साथ आपके वचनों को लेकर आए परमेश्वर पिता, ताकि उन कमियों घटियों के साथ ही आप कार्य करें परमेश्वर पिता। हम नहीं, केवल और केवल आप ही और आपकी सामर्थ्य जगत में प्रसार हो सके परमेश्वर पिता। तमाम बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय तक आप बचाते हुए आए हैं परमेश्वर पिता, आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो कल का भोर का प्रकाश और नया साल फिर से दिखाइए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे और इन एडवांस आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आमीन।